हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जनवरी मंथ करंट अफेयर्स 2023 के बारे में। दोस्तों, हाल ही में चल रहे एग्ज़ाम जिनमें अत्यधिक ज़्यादा करंट अफेयर्स के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस टॉपिक को लाए हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न हैं। हमने जनवरी मंथ में जितने भी बेस्ट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है। आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, आपका कोई भी प्रश्न इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। चलते दोस्तों शुरू करते हैं। और आपने अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है भारत देश ने। तो भारत देश ने जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है, दोस्तों पुरुष नहीं, आप याद रखना, महिला T20 जो विश्व कप है 2023 वह भारत ने जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, जो कि 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक यह चला है। और भारतीय कप्तान कौन है ये भी आपको याद रखना है। भारत ने जीता है तो शेफाली वर्मा जो कि हमारी भारतीय कप्तान है। और इंग्लैंड की कप्तान कौन थी जिससे फाइनल हुआ था? तो ग्रेस इक्वेंस जो कि है कौन थी? तो इंग्लैंड की कप्तान थी। और वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको चुना गया है। जो इंग्लैंड की कप्तान है ग्रेस इक्वेंस, तो यह इनको क्या चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज दोस्तों चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? दोस्तों बताइए, महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? तो दोस्तों आप सबको पता होगा 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो 74वीं उसी दिन मनाई गई है। और आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट में इनका, जो कि दिल्ली में है राजघाट, वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। और कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में चल रहे एग्जाम में है, कई बार दोस्तों पूछा जा रहा है, इस कारण हमने इसको लिया है करंट अफेयर के माध्यम से। तो यह जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो सुनील कृष्ण को दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, जो कि दिल्ली में यह स्थित है। तो इसका नाम जो रखा है वह अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल गार्डन का नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों? तो अमृत उद्यान रख दिया है। और ये कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों बताइए कि 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शाबा कुरैशी। दोस्तों ये शाबा कुरैशी है, जो कि है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बने हैं। और ये हंगरी देश के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, तो मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और पहले जो कि गौतम अडानी जी थे। और अब हम देश में बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि फ्रांस के हैं, यह प्रथम स्थान पर हैं। और एलोन मास्क टेस्ला के जो देश से हैं और यह भी दूसरे स्थान पर हैं। और जेफ बेजोस पे है अमेजन से हैं, जो कि तृतीय स्थान पर हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों। नेक्स्ट, भारत के किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन 2023 हुआ है? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच हुआ है? जो कि सैन्य अभ्यास चलते रहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो वायु सैन्य अभ्यास जिसे हम वीर गार्जियन 2023 के नाम से जाने जा रहे हैं, वह किस किस देश के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। दोस्तों आपको याद रखना है किस किस के बीच? भारत और जापान के बीच हुआ है वायु सैन्य अभ्यास।
नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। दोस्तों पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की हैं, इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, तो पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है, आपको याद रखना है। और उपविजेता कौन रही हैं, तो स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस से हैं, यह उपविजेता रही हैं। नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने अपने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है, और सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल की बराबरी की है। तो राफेल नडाल ने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और इन्होंने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम महिला एकल खिताब की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों, बताइए। एरिना सेवेलेंका जो कि बेलारूस से हैं दोस्तों ये है, तो इन्होंने महिला एकल खिताब जीत लिया है। और उपविजेता कौन रही, तो एलिना रायवाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं, यह दोस्तों उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हाकले मेडल शुरू किया है दोस्तों, तो किस देश ने शुरू किया है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए, तो न्यूजीलैंड ने दोस्तों यह शुरू किया है डेवी हाकले मेडल, जो कि महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में 13वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया है दोस्तों। होयसला काल का हीरो स्टोन का एक पत्थर मिला है, तो यह किस राज्य में मिला है, तो कर्नाटक में मिला है। अगर ज़्यादा डीपली भी पूछा जाए तो यह मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में मिला है, जो कि एक रहस्यमयी पत्थर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस IPL की मीडिया राइट्स हासिल किए हैं दोस्तों। वायाकॉम 18 ने, जो कि एक चैनल भी है, वेबसाइट भी है, तो इसने क्या किया है, IPL को अपने दर्शकों को दिखाने के लिए इसने IPL को खरीद लिया है, और जो कि वायाकॉम 18 ये नाम है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है दोस्तों, तो अभी ये हाल ही में आयोजित हुआ है वरुण नौसेना अभ्यास, तो भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्तों, तो भारत और फ्रांस के बीच यह हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों यह सूर्य कुमार यादव को मिला है, आपको याद रखना है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, तो बाबर आजम को मिला था। ये एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है दोस्तों। 6.6% यह आर्थिक वृद्धि है, जो कि हाल ही में रिपोर्ट के दौरान की गई है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इससे भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.6% रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.6% है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है दोस्तों। एर्नाकुलम जो कि केरल का यह संविधान साक्षर जिला दोस्तों घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह भी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी क्या होगी दोस्तों, तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की यह नई राजधानी होगी दोस्तों, आपको याद रखना है। जो कि आंध्र प्रदेश की जो पहली राजधानी थी उनको बदल दिया गया है, और जो नई राजधानी बनी है उनको आप देखिए। उससे इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं हमारी, तो भारत में राज्य के 3 राजधानी शहर बनाई गई थीं, जिसमें अमरावती विधायी राजधानी और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी थी शामिल थे दोस्तों। और लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती की जगह अब विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, तो बताइए कि कौन नियुक्त किए गए, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख दोस्तों, बताइए कौन नियुक्त किए गए हैं, तो
अमनप्रीत सिंह जो कि वायुसेना के नए प्रमुख यह नियुक्त किए गए हैं। और एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह ने संदीप सिंह का स्थान लिया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो वर्तमान में यह है हमारे वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 74वें गणतंत्र दिवस पर परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कि किस राज्य की झांकी ने यह प्रथम पुरस्कार जीता है 74वें गणतंत्र दिवस पर? बताइए दोस्तों किसने जीता है? तो प्रथम स्थान जो रहा है वह उत्तराखंड का रहा है। और अन्य हम बात करें तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के हर गाँव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों किस राज्य ने बनाया है हर गाँव हरियाली में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है एक तरह का? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर ने यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। तो आप इस इमेज में देखकर बता सकते हैं कि किसे बनाया है प्यूमा इंडिया ने अपना हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो बताइए दोस्तों। तो हरमनप्रीत कौर को इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों बताइए हाल ही में अभी 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है खादी उत्सव 2023 का। तो मुंबई में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बताइए दोस्तों किसने जीता है? तो जर्मनी ने यह खिताब जीता है जो कि उपविजेता रही है बेल्जियम। और आयोजन इसका उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी से 29 जनवरी तक इसका आयोजन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? दोस्तों तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। और टोटल पुरस्कार कितने दिए गए हैं पद्मश्री? तो 100 पद्म पुरस्कार तो 106 और पद्म विभूषण है 6 और पद्म भूषण है 9 और पद्मश्री है 91। और 6 जो पद्म भूषण हैं उन्हें आप देखिए श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र से हैं बिलोंग करते हैं। और श्री एस कृष्णा सार्वजनिक कार्यों के लिए इन्हें एक पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव इनको मरणोपरांत मिला है। आपको याद रखना है कि मरणोपरांत किसे मिला है? मरणोपरांत श्री बालकृष्ण दोषी को भी मरणोपरांत मिला है और श्री दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत मिला है। जो कि यह किस क्षेत्र में मिला है? तो श्री बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। और श्री दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत मिला है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और श्री निवास वर्धन इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न किसे हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो BK पांडियन को हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव BK पांडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना नया ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो किसने दोस्तों? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। तो निखत जरीन को इन्होंने अपना नया ब्रांड अम्बेसडर बनाया है। और निखत जरीन तेलंगाना से बिलोंग करती हैं दोस्तों, और यह भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? टाटा ट्रस्ट के नए CEO, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने के लक्ष्य 2025 तक बनाया है? 2025 तक बनाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बनाया है कि वो अपना राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाएगा? तो दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाया है। जो कि अब पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? दोस्तों इंदिरा गांधी के महिला के सम्मान में इसको मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट बातें इससे, हर साल 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाने की सबसे बड़ी वजह भारत की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी से जुड़ी है। 24 जनवरी 1966 को पहली बार बतौर प्रधानमंत्री पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपना कार्यभार भी संभाला था दोस्तों। इस कारण क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? बताइए किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं, हर साल 12 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देश के युवाओं को समर्पित इस दिन को मनाने का एक खास मकसद है। नेक्स्ट, इस दिन स्वामी विवेकानंद को जन्मदिन होता है और स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन को निधन हुआ है दोस्तों? तो असमी भाषा के कवि, असमी भाषा के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फुकन, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य में इसे मनाया जाता है दोस्तों। और इसके लिए निबंध प्रतियोगिताओं सहित कई तहत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष की हिंदी दिवस की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा का या महत्ता को भूलना। आप याद रखना है। आज की वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।